Subscribe to my channel Smile and Learn Civil Engineering and press the bell icon to get notified about latest updates. आज का सेशन है रूफ्स के बारे में और रूफ ट्रासेस के बारे में, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ द इंक्लाइंड मेंबर्स ऑफ ए ट्रस आर। तो दोस्तों एक ट्रस का जो इंक्लाइंड मेंबर्स रहता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल, राफ्टर, क्लीव्स, ड्रैगन बीम या फिर गैबल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए प्रिंसिपल राफ्टर। क्वेश्चन नंबर 2 के और बढ़ेंगे दोस्तों। एनी राफ्टर विच इज शॉर्टर देन अ कॉमन राफ्टर इज नोन एज ए। तो दोस्तों एक कॉमन राफ्टर से जो शॉर्टर होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल राफ्टर, जैक राफ्टर, हीप राफ्टर या फिर कॉमन राफ्टर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जैक राफ्टर। क्वेश्चन नंबर 3 के और बढ़ेंगे। द ट्राइंगुलर अपर पार्ट ऑफ ए वॉल फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ पिच रूफ इज नोन एज। तो दोस्तों ट्राइंगुलर अपर पार्ट, एक वॉल का जो आपका अपर पार्ट रहता है जो कि एक ट्राइंगुलर शेप का होता है, जो आपका पिच रूफ के एंड में होता है, उसे हम क्या कहते हैं? हीप, ईव्स, क्लीव्स या फिर गैबल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, गैबल। दोस्तों ये सारी चीज़ हम सेशन के एंड में देख लेंगे, डिटेल्स में पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। द स्ट्रिप्स ऑफ वुड विच आर फिक्स्ड इन द रैप्टर और सीलिंग आर। तो दोस्तों वुड का जो स्ट्रिप्स रहता है जो कि आपका रैप्टर और सीलिंग से फिक्स किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? बर्च बोर्ड, बैटेंस, वॉल प्लेट्स या फिर ईव्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बैटेंस। इसे कहते हैं हम दोस्तों बैटेंस। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। द रूफ्स प्रेफर्ड इन एरियाज हैविंग हेवी रेनफॉल आर। तो दोस्तों जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होता है वैसे एरियाज में हम कौन सा टाइप का रूफ यूज़ करेंगे? पिच रूफ, फ्लैट रूफ, टेरेस रूफ या फिर कर्व रूफ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है पिच रूफ, क्योंकि जो रेन रहता है वो अगर कोई एक जगह पे कॉन्सनट्रेट कर जाएगा तो वो डैम्पनेस कॉज करेगा। तो इसके वजह से हम पिच रूफ यूज़ करेंगे ताकि जो पानी रहता है वो नीचे गिर जाए और कोई भी रूफ का हमारा कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना करे। क्वेश्चन नंबर 6 के और बढ़ेंगे। द एपेक्स लाइन ऑफ ए पिच रूफ इज नोन एज। तो दोस्तों एक पिच रूफ का जो एपेक्स लाइन होता है उसे हम क्या कहते हैं? पर्लिन, रिज, हीप या फिर वैली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रिज। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। द लोअर एज ऑफ एन इंक्लाइंड रूफ सरफेस इज नोन एज। तो दोस्तों जो इंक्लाइंड रूफ सरफेस होता है उसका जो लोअर एज होता है उसे हम क्या कहते हैं? ईव्स, रीज, प्लेट या फिर पर्लिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है ईव्स। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। द एंगल फॉर्म्ड एट द इंटरसेक्शन ऑफ टू रूफ स्लोप्स इज नोन एज। तो दोस्तों जो हमारे एंगल रहता है रूफ स्लोप्स के दो इंटरसेक्शन में उसे हम क्या कहते हैं? वैली, हीप, वर्ज या फिर पीच। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हीप। क्वेश्चन नंबर 9 के और बढ़ेंगे। द रूफ सिमिलर टू अ कपल रूफ एक्सेप्ट द लेग्स ऑफ द कॉमन राफ्टर आर कनेक्टेड बाय टाई बीम इज। तो दोस्तों जो कपल रूफ रहता है उससे सिमिलर होता है, सिर्फ क्या फ़र्क होता है कि जो कॉमन राफ्टर होता है उसका जो लेग्स होता है वो एक टाई बीम से कनेक्टेड रहता है। ऐसे टाइप के रूफ को हम क्या कहेंगे? कॉलर एंड सीजर, कॉलर बीम, क्लोज कपल या फिर कपल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कपल क्लोज रूफ। इसी टाइप का रूफ को हम कहते हैं कपल क्लोज रूफ। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द साइज ऑफ राफ्टर्स द इंटरमीडिएट सपोर्ट इंट्रोड्यूस्ड अंडर द राफ्टर्स आर कॉल्ड। तो दोस्तों जो राफ्टर का जो साइज रहता है उसे अगर हम रिड्यूस करना चाहते हैं तो हमारे जो इंटरमीडिएट सपोर्ट्स रहता है वो कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है? राफ्टर के नीचे कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है? कपल रूफ्स, पर्लिन्स, टाई बीम या फिर कॉलर बीम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पर्लिन। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। कपल रूफ इज सुटेबल फॉर स्पैन्स अप टू। ये सारे क्वेश्चन जो रहता है स्पैन कितना रहेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूफ्स के स्पैन जो रहता है उसके थोड़ा सा क्वेश्चन हम कर लेंगे। तो कपल रूफ कितने स्पैन तक यूज़ किया जाता है, मतलब सुइटेबल है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है 3.6 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। लीन टू रूफ इज सुटेबल फॉर मैक्सिमम स्पैन ऑफ। दोस्तों जब लीन टू रूफ रहेगा तो वो कितना मैक्सिमम स्पैन के लिए सुटेबल होगा? 1.3, 2.5, 3.6 या फिर 4.2 मीटर्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 2.5 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। द थिकनेस एंड विड्थ ऑफ एन ईव्स बोर्ड आर जनरली। तो दोस्तों जो ईव्स बोर्ड रहता है ये सारे हम देख लेंगे कि ईव्स बोर्ड क्या है, आपका पर्लिन क्या है, प्रिंसिपल राफ्टर क्या है, सारे देख लेंगे। तो ईव्स बोर्ड का जनरली थिकनेस और विड्थ कितना रहता है? 10, 10, 10, 20, 25, 25 या फिर 15, 25। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 25 mm बाई 25 mm। थिकनेस भी 25 रहता है और विड्थ भी 25 रहता है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। इन अ किंग पोस्ट ट्रस डैश प्रिवेंट द पर्लिन फ्रॉम टिल्टिंग। तो दोस्तों जो किंग पोस्ट ट्रस होता है उसका क्या खासियत है? एक ही आपका जो मतलब
जो आपका कनेक्टर होगा वो एक सिंगल प्रिंसिपल राफ्टर के माध्यम से कनेक्ट होगा। तो ये आपका किंग पोस्ट, मतलब ये जो पोस्ट होता है इसे हम कहते हैं किंग पोस्ट, और जो आपका क्वीन पोस्ट होता है वो एक से ज़्यादा, मतलब ऐसे टाइप का रहेगा आपका, तो उसे हम कहेंगे क्वीन पोस्ट। ठीक है, तो दोस्तों इससे आपके किंग पोस्ट में पूछा गया है कि पर्लिन को टिल्ट करने से रोकता है कौन सा चीज़, पोल प्लेट्स, पर्लिन्स, क्लीट्स या फिर राफ्टर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, क्लीट्स कहते हैं। जो चीज़ होता है वो आपका पर्लिन को टिल्ट होने से, गिर जाने से रुकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वीन पोस्ट ट्रसेस आर सुइटेबल फॉर स्पैन्स अप टू। तो दोस्तों क्वीन पोस्ट ट्रस कितना स्पैन तक के लिए सुइटेबल होता है ये आपसे पूछा गया है, 12 मीटर, 25 मीटर, 32 मीटर या फिर 46 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 12 मीटर। तो हमने थोड़ा बहुत क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं ट्रस के लिए, रूफ ट्रस या फिर रूफ्स के लिए। तो अब दोस्तों हम जो देखेंगे वो है आपका डिटेल्स। तो देखिए दोस्तों, बहुत सारे टाइप्स का जो रूफ हमने अभी डिस्कस किया है, तो देख लेते हैं क्या क्या टाइप्स का होता है। जैसे कि ये है आपका लीन टू, मतलब एक ही साइड में स्लोपिंग होगा। ये आपका गैबल रूफ, गैबल रूफ एक वर्टिकल ट्राइंगल की तरह होता है। ये आपका रिज है, मतलब मेन जो लाइन होता है। हिप रूफ है ये दोस्तों, जैसे कि चार्ट हम देख लेंगे कि स्लोप ट्राइंगल है, एक हिप रिज होता है और एक हिप होता है। ये है आपका गैम्ब्रल रूफ, बहुत सारा लाइन्स होता है, जैसे कि यहाँ पे एक या दो होता है, यहाँ सर बहुत सारा लाइन्स होता है, ब्रेकअप्स होता है। मैनसेट रूफ क्या है दोस्तों, दो स्लोप्स, मतलब स्लोप जो रहता है वो दो से ज़्यादा होगा। डेक रूफ क्या होता है, ये ऊपर आपका एक रेक्टेंगुलर पोर्शन रहेगा और बाकी आपका स्लोपिंग पोर्शन। अब हम डिटेल्स में देख लेंगे कि हमारे जो रूफ्स होता है, ये आपका गैबल है। गैबल में देखिए दोस्तों, ये आपका रिज है और ये जो स्लोपिंग पोर्शन है इसे कहा जाता है आपका वैली। सेंट्रल में जो लाइन जाता है ऊपर, बिल्कुल ऊपर जो लाइन जाता है वो आपका है रिज, और नीचे का जो लाइन होता है वो आपका हो जाता है, ये पोर्शन में आपका होता है हिप, और ये एंड जो होता है वो आपका है हिप एंड। ठीक है, ये आपका ईप्स है, ये आपका गैबल एंड है, ये आपका वर्ज है। ठीक है, ये आपका है लीन टू रूफ। तो ये आपका रूफ्स का डिटेलिंग हमने पढ़ लिया है, इसे आप थोड़ा सा याद रखने की कोशिश कीजिए।